नमस्कार मित्रों, आप सभी का ओम डिजिटल स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर बहुत-बहुत स्वागत है अभिनंदन। 28 जुलाई को हॉस्टल सुपरिटेंडेंट का एग्ज़ाम है, तो इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग हम इस सेशन में है वो चर्चा करेंगे कि इस एग्ज़ाम को अब जो आपके पास में लगभग 15-20 दिनों का जो समय है, इस समय अवधि के दौरान आप किस प्रकार से अपनी तैयारी को एक नए अंजाम तक है वो पहुँचाएँगे ताकि आप इस परीक्षा में बहुत ही बेहतरीन तरीके से है वो फाइनली रूप से है वो सफलता अर्जित कर पाएँ। क्योंकि एक बड़ी बात तो ये है कि ये बहुत ही कम पोस्ट है और कम पोस्ट पर भी आप है वो सीईटी के 15 गुना की रेस को पार करते हुए आए हैं। तो ये एक आपके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट भी है, ठीक है? लेकिन अचीवमेंट ये आपका फाइनली रूप से तभी साबित होगा जब आप फाइनल इसमें है वो चयन प्राप्त है वो कर पाएँगे। क्योंकि जो आपकी सफलता है वो तभी आँकी जाती है जब आप किसी चीज़ में है वो फाइनल रूप से है वो सफलता है वो अर्जित कर लेते हैं। लोगों को क्या चाहिए? रिज़ल्ट चाहिए। ये उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप पॉइंट 02 से रहे हैं या फिर 1 नंबर से रहे हैं या 2 नंबर से रहे हैं। आप फाइनली जब तक लोगों को अपना रिज़ल्ट नहीं देते सफल होकर के तब तक जो आप है वो असफल ही माने जाते हैं। तो देखिए, ये जो आपकी परीक्षा है, इसके अगर सिलेबस की हम बात करें, तो जो सिलेबस है, ये इसी सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए, अब तक आप जो तैयारी है, वो करते हुए आ रहे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और इस सिलेबस में जो चीज़ें दी गई हैं आपकी, वो कुछ चीज़ें हैं, वो आपकी पूरी तरीके से क्लैरिफ़ाई किया हुआ है कि इसमें ये पूछे जाएँगे। कुछ जो चीज़ें हैं, आपका टॉपिक हैं, वो सीधे तौर पर दे दिया गया है, साधारण मानसिक योग्यता, तर्क शक्ति, विश्लेषणात्मक योग्यता, अंग्रेजी, हिंदी, गणित 10th स्टैंडर्ड लिखा हुआ है, जिला, राज्य, तहसील, पंचायत स्तर पर प्रशासनिक ढाँचा और कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान। तो इसमें अगर देखा जाए तो हिंदी में, इंग्लिश में, गणित में, रीज़निंग में और भी बात करें 10th स्टैंडर्ड की है तो 10th स्टैंडर्ड जो 10वीं की आपका स्टैंडर्ड है, वो भी आपका काफ़ी वाइड है, वैसे देखा जाए तो। लेकिन इसमें जो आप अब तक जो पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये मैं पूरी तरीके से एक आश्वस्त रूप से कह सकता हूँ कि आप लोगों ने कर्मचारी चयन बोर्ड के पेपर है वो ज़रूर देखे होंगे और कुछ पेपर्स कर्मचारी चयन बोर्ड के ऐसे हुए हैं, जो आप सभी को भली-भाँति परिचित होंगे कि इसी पूरा का जो सिलेबस है, इसी पूरी कंप्लीटली सिलेबस पर आधारित थे। तो वो पेपर आपने है वो ज़रूर देखे होंगे और नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देखिए 2021 से लगभग 24-25 2021 से 23-24 तक के जो एग्ज़ाम्स हैं, उसमें कुछ पेपर्स आपको ऐसे मिलेंगे जिसका सिलेबस है, इसी प्रकार से गूढ़ रूप से है वो दिया गया है। ठीक है? तो वो आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको साधारण मानसिक योग्यता में जहाँ 10th स्टैंडर्ड की हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स लिखी गई है वहाँ-वहाँ क्या चीज़ें पूछी जा रही है, उसमें कौन-कौन से टॉपिक्स हैं, वो जनरली है वो उठाए जा रहे हैं। तो इससे आपको बहुत अच्छी तरीके से है वो इससे जान पाए होंगे और अब तक आप नहीं जान पाए हैं तो आप एक बार ज़रूर देख लीजिए, आपको अच्छी तरीके से पता चल जाएगा। दूसरी बात है कि यहाँ पर जो चीज़ें दी हुई है सीधे तौर पर, तो इस पर तो आपकी बहुत ही अच्छी पकड़ है वो रही होगी और अब जो आपके पास में जो 15-20 दिन का जो समय है इस समय अवधि में आपको क्या करना है, जो आपने चीज़ें अब तक जितनी भी जो पढ़ी है, चाहे हिंदी की बात करें, इंग्लिश की बात करें, मैथ्स की, साइंस तो आपके इसमें है नहीं, ठीक है? जीके की, तो उसका अब आप क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पर फ़ोकस करें, नई चीज़ पढ़ने से बचें। और प्रैक्टिस की बात करें, तो जैसे मैथ्स इत्यादि है, ठीक है? तो इसमें अगर जिनकी मैथ्स अच्छी है ऑलरेडी से, तो उनको ज़्यादा प्रैक्टिस की इसमें है वो आवश्यकता है नहीं। और जिनकी मैथ्स है, वो बहुत वीक है, पहले उन्होंने ज़्यादा प्रैक्टिस इत्यादि की नहीं, तो इसमें बेसिक सी जो चीज़ें हैं, वो एक बार आप ऊपरी तौर पर है वो ज़रूर देख लीजिए, जैसे परसेंटेज है, औसत है, लाभ-हानि है। ये जो चीज़ें हैं, बेसिक न्यूमेरिकल जो आपकी मैथ आती हैं, वो चीज़ आपकी है वो होनी चाहिए क्योंकि अगर आप ये कहेंगे कि मुझे बिल्कुल नहीं आता है मैथ और मैं इसमें कुछ नहीं कर पाऊँगा, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि कभी-कभार ये होता है कि बहुत सारे प्रश्न हैं, वो किसी टॉपिक से ऐसे आ जाते हैं जो बहुत ही बेसिक लेवल के होते हैं, जिनमें कोई भी अभ्यर्थी है उनको बहुत ही ईज़िली सॉल्व कर लेते हैं। और
हमने उस टॉपिक से हम किनारे करते हुए है वो बिल्कुल गुज़र रहे हैं, उसके पास से ही हम कभी गए नहीं हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि बहुत कम तैयारी वाला भी इसमें बहुत अच्छा स्कोर है वो कर लेता है। इसीलिए जितने भी जो टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक को आप स्किप ना करें। सारे के सारे थोड़ा-थोड़ा आप है वो ज़रूर देख लीजिए। चाहे इंग्लिश की बात करें, हिंदी इंग्लिश में भी ज़्यादा कुछ नहीं है आपके। अभी जो आपके पास में जो समय है, इसमें आप क्या करें, पहली बात तो मैंने कहा कि आपको है वो नई चीज़ें पढ़ने से बचना है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं वो आपको ज़रूर उनका है वो बार-बार रिवीज़न करना है। जैसे कि हिंदी और इंग्लिश में 50% आपका पोर्शन रहता है, वो किसका रहता है? वोकेब का रहता है। जैसे अभी रिसेंटली एक पेपर हुआ था वुमेन सुपरवाइज़र का, जिसमें हिंदी और इंग्लिश थी। और हिंदी इंग्लिश लगभग आपकी ये 10th स्टैंडर्ड की थी पूरी। आप देख सकते हैं हिंदी, इंग्लिश, रीज़निंग, मैथ्स इत्यादि से सवाल उसमें है वो पूछे गए थे। तो वो पेपर आपने ज़रूर देखा होगा, हिंदी इंग्लिश का हमने सॉल्यूशन भी करवाया था। ठीक है? तो उसमें बहुत सारे जो प्रश्न हैं, वो वोकेब से देखने को मिले और वोकेब भी बहुत ही ईज़ी उसमें पूछी गई थी। अगर आप बिल्कुल वोकेब देखेंगे ही नहीं, तो बहुत सारे ईज़ी जो वोकेब से संबंधित जो क्वेश्चन्स हैं, वो जनरली हर बच्चा है वो उसको सही कर लेता है, लेकिन अगर आपने देखा ही नहीं, तो आप फिर उसको है वो कैसे सही कर पाएँगे? इसीलिए चीज़ों को है वो जितने जो वोकेब वाला जो चीज़ें हैं, वो आप क्या करें कि डेली के 10-15 जो शब्द हैं, 10-15 शब्द आपने पहले अगर उनकी अच्छी तरीके से एक बार रीडिंग है वो की हुई है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी की हुई है अब तक, जैसे पर्यायवाची है, विलोम शब्द हैं, जो मुहावरे हैं, लोकोक्ति है, पारिभाषिक शब्दावली, वैसे आपके इसमें है वो पूछे जाने की संभावना बहुत ही कम है। ठीक है? इसके अलावा जो आपके मेनली जो जनरली हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, ऐसे जो टॉपिक है, वो आप उठा करके उनकी ज़रूर है वो अच्छी तरीके से बार-बार आप प्रैक्टिस करें। और उसमें भी आप ये करना है, जैसे पर्यायवाची शब्द हो गए, तो पर्यायवाची शब्द में जैसे किसी एक का, जैसे अग्नि का कोई भी पर्यायवाची शब्द है, ठीक है? अग्नि का कोई 5 पर्यायवाची शब्द है, तो उस 5 में से आपको 3-4 तो अच्छी तरीके से ध्यान है कि पावक, व्रेनि, हुताशन, दहन, ठीक है? अनल, इस प्रकार से है, वो आपको ध्यान है अच्छी तरीके से, तो उनको आप क्या है डेली बेसिस पर अपने जो नोट्स है उसमें है वो काटते चलिए। और जो आपको नहीं याद है वो जब आपका एग्ज़ाम लगभग नज़दीक होगा, तो उसके बाद में आपके पास में बहुत ही शॉर्ट मैटर बचेगा याद करने के लिए। वो जो चीज़ें आपको याद है उन पर आप है वो या तो कोई अलग प्रकार का आप हाइलाइटर रख लीजिए, जो याद नहीं है उसको वो हाइलाइट करते हुए रहे, या फिर पेन से या पेंसिल से आप उनको काटते हुए चलिए जो आपको याद है अच्छी तरीके से। उसके बाद में आपका जो नोट्स हैं वो बहुत ही शॉर्ट हो जाएगा, प्रिसाइज़ हो जाएगा, और बहुत ही कम चीज़ रहेगी जो आपको याद नहीं हो पाएगी। तो उनको आप एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले है वो बार-बार है वो उनका आप दोहराव करें, रिवीज़न करें, तो वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। तो इसलिए जो मेनली वोकेब का जो पोर्शन है, इसमें आप ज़रूर डेली के 10-15 जो शब्द हैं, नए-नए जो शब्द हैं, वो सीखने की चेष्टा करें। और ज़्यादा से ज़्यादा जो पीवाईक्यूज़ हैं, वही आपके है वो रिपीट होने की संभावना है। तो जितने भी जो प्रीवियस एग्ज़ाम्स के जितने भी जो वोकेब के, एक तो मैंने सेशन भी किया हुआ था, लगभग 2 ढाई साल हो गए हैं, ठीक है? तो वो आप ज़रूर देख कर के जाएँ। उस अभी जो सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें लगभग सारे ही सवाल आपको उसमें से है वो मिल जाएँगे। ठीक है? एक मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, तो वो प्लेलिस्ट आप वीडियो की ज़रूर देख लीजिए। उसमें काफ़ी जो वोकैब है वो आपका किया हुआ है। तो ये आप वोकैब वाला जो पोर्शन है, इस पर आप ज़रूर ध्यान दीजिए। दूसरी बात है कि ये जो आपका मैटर है, ठीक है? इसकी अगर हम बात करें, तो ये काफ़ी अभ्यर्थियों को है वो थोड़ा परेशान भी करता है। इसकी अगर हम बात करें, तो देखिए इसमें आपका दिया हुआ है, एक तो राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य सामयिक सरकारी विषय की घटनाएँ। इससे अगर बात करें आपके पूरे पेपर में, तो यहाँ से जो सवाल आने हैं, वो लगभग 7-8 सवाल आप मान कर के चलिए, इससे ज़्यादा आपके यहाँ से वो नहीं आएँगे, ठीक है? नेशनल लेवल के 1-2 करंट अफ़ेयर्स आएँगे, ठीक है? नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के, और वो भी करंट अफ़ेयर्स ज़्यादातर हो सकता है आपके राजस्थान और भारत से रिलेटेड आ जाए। जैसे कि गणतंत्र जो दिवस था, ठीक है? 26 जनवरी के अवसर पर है वो मुख्य अतिथि के रूप में है वो कौन आए?
इमैनुअल मैक्रोन जो फ्रांस के जो राष्ट्रपति है वो। इसके अलावा जो आपके जनवरी-फरवरी में ही एक चेक गणराज्य का प्रधानमंत्री भी जयपुर है वो आया था। तो इस प्रकार के कुछ सवाल हैं और कुछ आपके जो नेशनल जो रिपोर्ट है इंटरनेशनल लेवल की, ठीक है? तो उस रिपोर्ट से संबंधित कुछ सवाल है वो आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है? या खेल और खिलाड़ी से संबंधित जो आपके इंटरनेशनल लेवल के जो फीफा इत्यादि जो कप होते हैं, उनसे संबंधित जो सवाल है, वो यहाँ से इंटरनेशनल लेवल की इसमें आपको बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना है। जो सबसे ज़्यादा जो चर्चित चीज़ें हैं, वो ही आपको ऊपरी तौर पर इस पे है वो देखना है, ठीक है? तो ये जो चीज़ है, ये आप क्या करें, अब इन चीज़ पर करंट अफ़ेयर्स पर आप ज़रूर है वो फ़ोकस करें अब, ठीक है? अब करंट अफ़ेयर्स आप है वो नया जो करंट अफ़ेयर्स है, वो भी आप है वो पढ़ सकते हैं, लेकिन करंट अफ़ेयर्स आपको मई तक पढ़ना है, ठीक है? मई और बात करें तो 15 जून के आस-पास में आप पढ़िए, उसके बाद का नया इतना ज़्यादा डेढ़ महीने तक लगभग है वो आपका देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है? मई और जो जून है, 10-15 जून के आस-पास का जो करंट अफ़ेयर्स है, वो आप देख लीजिए। वो और लास्ट की बात करें तो लास्ट में आप जनवरी के लगभग बाद का ही जो आपका नई सरकार इत्यादि बनी है, तो इस सरकार पर आपका है वो दिसंबर से लगभग अब तक का है वो ज़्यादातर देख सकते हैं। इससे पहले भी अगर कोई ज़्यादा बहुत ही महत्वपूर्ण जो घटना है, कोई घटित हुई है, तो उनको आप ज़रूर है वो ध्यान में रखिए। और पद्म पुरस्कार की घोषणा इत्यादि है, तो पद्म पुरस्कार आप है वो ज़रूर देख कर के जाएँ। ऐसी जो चीज़ें आप प्रीवियस पेपर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा मेनली करंट अफेयर्स है वो किस प्रकार से पूछा जाता है। इसके अलावा जो राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो चर्चित है ईआरसीपी जो परियोजना है, ठीक है? उनसे संबंधित सवाल आपसे है वो पूछे जा सकते हैं। कुछ जैसे जो सम्मेलन इत्यादि जो हुए, ठीक है? इंडिया स्टोन मार्ट वाला जयपुर में जो हुआ, ठीक है? इसके अलावा लखपति दीदी वाला वो भी काफ़ी चर्चित था। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो राजस्थान लेवल की भी बहुत ही ज़्यादा हाइलाइट है। तो उनको आप है वो ज़रूर यहाँ पर इन दिनों है वो आप ज़रूर देखिए। दूसरी बात है भूगोल और प्राकृतिक संसाधन की, तो विश्व की विस्तृत भौतिक विशेषताएँ जिसमें स्थान, पर्वत, महासागर इत्यादि, तो इसमें आपने ज़रूर अ, बहुत अच्छी तरीके से इन चीज़ों को है वो आपने कवर अप किया होगा क्योंकि सीईटी में आपने अच्छा स्कोर किया है, तभी तो आप यहाँ पहुँचे हैं और सीईटी में ही आपका जो वर्ल्ड वाला ये तो आपका वहाँ भी आपको है वो देखने को मिला ही था, ठीक है? तो ये जो चीज़ें हैं, ये बार-बार आप क्या करें, उनका रिवीजन करें और दूसरी बात है, इसमें से भी वहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं, जो किसी प्रकार से करंट में है, वो चर्चित रही है। तो करंट से रिलेट करके भी यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो करंट अफ़ेयर्स से संबंधित आप इन चीज़ों को है, वो ध्यान में रखें। भारत की पारिस्थितिकी और वन्य जीवन है, तो इसमें भी आप थोड़ा-सा करंट के प्रोस्पेक्टिव से ध्यान में रखें कि करंट में कहाँ कोई हलचल इत्यादि हुई है, महत्वपूर्ण जो वन से संबंधित जो जानकारी है, तो उससे किसी भी जो आपका नेशनल पार्क है, तो उनसे संबंधित आप है वो ध्यान में रखिए, तो वहाँ से सवाल है वो मेनली यहाँ से पूछा जाएगा आपका। राजस्थान का प्राकृतिक भूगोल, राजस्थान की जलवायु इत्यादि, तो नए पुराने जिलों में आपको यहाँ पर बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ नहीं होना है। अभी तक जो आपका सवाल आएगा वो अकॉर्डिंग जो आपके ओल्ड डिस्ट्रिक्ट है उसी के अकॉर्डिंग आपको लगभग देखने को मिलेगा और ज़्यादा स्थिति है वो आपकी 10 तारीख को क्लियर हो जाएगी जब बजट है वो आएगा, ठीक है? तो बजट आने तक आपका पेपर लगभग बन चुका होगा तो इसीलिए ज़्यादा आपको हेडेक लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप नए ज़िलों से पढ़ रहे हैं तो फिर आपको कोई परेशानी होने वाली नहीं है और जिन्होंने पुराने ज़िलों के अनुसार भी पढ़ा है, तो भी उनको कोई समस्या की ज़्यादा आपको हेडेक लेने की आवश्यकता नहीं है। वनस्पति है, राजस्थान की जलवायु, मृदा, ठीक है? तो ये बेसिक से टॉपिक है। यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से है, ये जैसे बेरोज़गारी है, गरीबी है, सूखा, अकाल, मरुस्थलीकरण की समस्या है। तो यहाँ से संबंधित आपको जो नवीनतम जो डेटा है, रिपोर्ट है, वहाँ से संबंधित आपसे यहाँ इस टॉपिक से संबंधित सवाल पूछ सकते हैं। जैसे इसरो से कि मरुस्थलीकरण वाली जो लेटेस्ट रिपोर्ट है, उस पर्सपेक्टिव से यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं कि उस रिपोर्ट के अनुसार बताएँ कि मरुस्थलीकरण है वो सबसे ज़्यादा है वो किस प्राकृतिक घटना की वजह से है वो हो रहा है, उसके लिए प्रभावी प्रक्रिया है वो कौन-सी है। तो इस प्रकार से कुछ चीज़ें हैं वो यहाँ से पूछी जा सकती है। इसके अलावा जो आपका गरीबी, बेरोज़गारी इत्यादि है तो उसकी जो नवीनतम डेटा है, रिपोर्ट इत्यादि है वो आपसे पूछी जा सकती है। इसके अलावा सतत विकास जो आपका लक्ष्य है, ठीक है?
उस गोल में जो बेरोज़गारी है, दरिद्रता है, वो कितने नंबर पर है, इस टाइप से थोड़ा-सा आप करंट से रिलेट करके इन चीज़ों को है वो ज़रूर देखिएगा। ठीक है? खान और खनिज विभाग में इसमें जो आर्थिक समीक्षा है वो चीज़ भी है वो साथ में इनपुट की जा सकती है। वनों से संबंधित आपके नवीनतम प्रशासनिक प्रतिवेदन है वो उससे संबंधित सवाल पूछे जा सकते हैं। तो ये कुछ मैंने वीडियोज़ भी डाले हैं यूट्यूब पर, तो वो आप है वो देख सकते हैं। इसमें विशेष तौर पर जो आर्थिक समीक्षा है वो अब जो नई आ जाएगी आपकी 10 तारीख को, लेकिन 2000 जो 22-23 है, वही आर्थिक समीक्षा आप है वो पढ़ेंगे, तो आपके लिए है वो पर्याप्त होगी, क्योंकि नई वाली से संभावना बहुत ही कम है कि आपसे 20 दिनों में सवाल है वो नई वाली से पूछा जाए, ठीक है? वैसे ये आपका 10 तारीख को आएगा और आपका 28 तारीख को है, तो 18 दिन होते हैं, इतने दिन में पेपर पहले ही ऑलरेडी बन चुका होगा, तो नई आर्थिक समीक्षा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हॉस्टल सुपरिटेंडेंट के लिए आगे आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, तो फिर आप नई वाली है वो पढ़ सकते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं, वो आप थोड़ा-सा इन चीज़ों पर है वो जैसे जो खनिज इत्यादि है, वन्य जीवन संरक्षण है, ठीक है? इसके अलावा जैसे रामगढ़ क्रेटर इत्यादि काफ़ी चर्चित रहा था, तो उस संबंध में यहाँ से आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं मेनली अगर बात करें भारत और राजस्थान के विशेष संदर्भ में कृषि आर्थिक विकास, यहाँ से भी आपको आर्थिक समीक्षा से ही सवाल है वो देखने को मिलेंगे। खाद्य और वाणिज्यिक जो फसलें हैं, ठीक है? तिलहन इत्यादि से संबंधित सवाल है वो पूछा जा सकता है। राजस्थान के उद्योग हैं, वृहत स्तर के लार्ज स्केल इंडस्ट्री है वो सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? इस लेवल के कुछ सवाल है वो यहाँ से पूछे जा सकते हैं। इतिहास, कला, संस्कृति में बहुत ही सिंपल है, प्रीवियस पेपर्स इत्यादि आपने देखे हैं तो आप अच्छी तरीके से कर पाएँगे। और मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है उसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, हिंदी, इंग्लिश, जो जितने भी जो पेपर्स आपके लिए महत्वपूर्ण है राजस्थान पॉलिटी इत्यादि, वो सारे उसमें डाले हुए हैं, लगभग 20 एक वीडियोज़ हैं। तो जैसे-जैसे आपको समय मिले उस वीडियोज़ को आप है वो ज़रूर देखिएगा, ठीक है? और साधारण मानसिक योग्यता, तर्क शक्ति, विश्लेषणात्मक योग्यता, इसमें जो आपका ये जिला, तहसील और पंचायत स्तर का राजस्थान में प्रशासनिक जो ढाँचा है, इसमें आप ज़रूर उनके प्रमुख जो आयोग हैं और विशेष तौर पर लोकल सेल्फ जो आपकी बॉडीज़ हैं ठीक है? उनको आप ज़रूर ध्यान में रखें। जैसे पटवार ट्रेनिंग स्कूल कहाँ है, तहसीलदार और जो जिला प्रशासन है, जिला कलेक्टर के क्या कार्य होते हैं, क्या कार्य नहीं होते हैं, ठीक है? कलेक्टर के रूप में कौन-सा कार्य होता है, मजिस्ट्रेट के रूप में कौन-सा कार्य होता है, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो आप इनमें हो ज़रूर देख कर के जाएँ। कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान तो बेसिक से कंप्यूटर से संबंधित शॉर्टकट कीज़ इत्यादि है वो आप ध्यान में रख कर के जाएँ। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित जो चीज़ें हैं, वो आप ज़रूर यहाँ पर देख कर के जाएँ। मेमोरी इत्यादि कंप्यूटर की पीढ़ियाँ इत्यादि से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये चीज़ें हैं, अब आपको क्या करना है, इन चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है। रिवीजन पर फ़ोकस करना है और दूसरा जो आपको फ़ोकस करना है, वो प्रैक्टिस पर करना है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम है वो भले ही इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपकी इस परीक्षा में बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि नेगेटिव मार्किंग ना हो और आप ऐसे ही है वो तुक्के चलाने शुरू कर दें। तुक्के आपको इसमें लगाने हैं, लेकिन तुक्के ऐसे लगाने हैं कि वो बहुत ही सही तरीके से एक सही निशाने पर जाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें हमारी संभावना ये बने कि तुक्का पूरी तरीके से एक करेक्ट तुक्का लगे, ताकि हमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा उससे है वो अ, मुनाफ़ा हो, ज़्यादा से ज़्यादा हमें उनसे बेनिफिट हो, ठीक है? तो तुक्का भी ऐसा लगाएँ जब अब हम तुक्का है वो लगाना कैसे सीखेंगे? तो तुक्का की ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है। अब आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को है वो पढ़ेंगे और नई चीज़ें पढ़ेंगे और इस प्रकार से आप करेंगे, तो उससे है वो आपको ज़्यादा कुछ चीज़ें हैं वो आपने अब तक जितना जो पढ़ा है, वो लगभग-लगभग पर्याप्त है और दूसरी बात है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिकॉल करने आवश्यक हैं। बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं, जब हम पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद में जब हम प्रैक्टिस उनको नहीं करते हैं, प्रैक्टिस में नहीं लाते हैं, तब तक वो अस्पष्ट होती है, धुंधली होती है, ठीक है? और उसमें हमें द्वंद बना रहता है कि ये होगा, ए होगा या बी होगा, सी है या डी है, इन दोनों में कन्फ्यूज़न है। और दोनों में कन्फ्यूज़न है और दुर्भाग्य हमारा ये रहता है कि पहले हम सही की ओर है वो निशाना साधते हैं और उसके बाद में नहीं, ये तो नहीं हो सकता है। ये वो सही वाला है उनको ना करके हम गलत वाले को फाइनली है वो गोला भर कर के आते हैं, ठीक है? तो ऐसी जो चीज़ें हैं वो आपको ये जो टेस्ट है, इन टेस्ट के माध्यम से क्या है
आपकी ज़्यादा उसमें इम्प्रूवमेंट होगा। इस प्रकार की जो गलतियाँ हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा आप टेस्ट में करेंगे और उसके बाद में आप एक सही विकल्प तक है वो ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच पाएँगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस पेपर्स है, डेली एक पेपर जो प्रीवियस वाला है, वो हमने हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे सारे डाले हुए हैं प्रीवियस पेपर्स, सब्जेक्ट वाइज़ हैं और अलग-अलग आप पूरे जो सब्जेक्ट का पूरा पेपर ही लेना चाहते हैं, अलग-अलग एग्ज़ाम्स का एग्ज़ाम्स वाइज़ है, तो उस प्रकार से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें सारे सब्जेक्ट आपको वो मिल जाएँगे। साइंस आप ना चाहते हुए भी आपको साथ में मिल जाएगा, ठीक है? बाकी आप अदर एग्ज़ाम में आपके है वो विशेष काम आएगी, ठीक है? तो वो जो चीज़ है वो आप वो ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस से आपकी सारी जो चीज़ें हैं, जहाँ पर आप गलतियाँ कर रहे हैं, वहाँ आपकी गलतियों का क्या होगा, सुधार हो पाएगा, ठीक है? उनका आप इवैल्यूएट कर पाएँगे। जहाँ पर भी आप गलती हो जाती है, उसके बाद में आप नोट्स देखिए, चेक करिए कि मेरी जो गलती है, वो किस वजह से हुई? क्या मैंने जिस शिक्षक से शिक्षा प्राप्त की, उसने मुझे ये चीज़ नहीं पढ़ाई, उस वजह से हुई क्या? अगर उस वजह से नहीं हुई है, तो मेरी जो क्या कमी रह गई है, मेरी कमी की वजह से हुई है, तो उस कमी को आप इन 15-20 दिनों में इम्प्रूव करने का प्रयास है वो कोशिश करें। तो इसमें देखिए हमने क्या किया है, आपके अभी लगभग आपके पास में 20 दिन का समय है और हमने 21 जो टेस्ट का एक मॉड्यूल है वो तैयार किया हुआ है। हालाँकि ये टेस्ट आपको प्रत्येक जो टॉपिक कंप्लीट करने के बाद में देने चाहिए थे और अब आपका टॉपिक लगभग पूरे कंप्लीट हो ही गए होंगे, ठीक है? तो अब जो है ये पहले हमने लाइव टेस्ट चलाए थे और अब सारे के सारे टेस्ट हैं, वो फुल टेस्ट लगभग 2-3 अभी बाकी है और ये जल्द आपके लगभग 1-2 सप्ताह भर में आपके हैं वो अपडेट हो जाएँगे। 2-3 टेस्ट है फुल टेस्ट वाले, बाकी टॉपिक टेस्ट है वो सारे आपके डाले हुए हैं। तो इसमें आप जैसे कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान है, तो इससे संबंधित ज जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो सवाल हैं, इम्पोर्टेंट है, जो बहुत बार रिपीट होते हैं और उसमें भी बहुत ही ऊपरी लेवल के नहीं है, स्टैंडर्ड के जो सवाल हैं, वो यहाँ पर आपके डाले हुए हैं। उनकी डिटेल एक्सप्लेनेशन भी है, ध्यान रहे। जो मैथ्स है, उनका एक्सप्लेनेशन आपको नहीं मिलेगा, बाकी सारे सब्जेक्ट का डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो मिल जाएगा, ठीक है? तो ये आप ज़रूर प्रैक्टिस करें, इसमें सारे टेस्ट हैं वो सब्जेक्ट वाइज़ दिए हुए हैं। कोई सब्जेक्ट जैसे बड़ा है, मान लिया कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर के 2 टेस्ट डाल दिए हमने। एक टेस्ट दू अलग-अलग टॉपिक इनमें कवर किए, दूसरे टेस्ट में अलग-अलग टॉपिक कवर किए। भारत के भूगोल में विश्व की भौतिक विशिष्टता, महत्वपूर्ण स्थान, पर्वत, महासागर, इससे किस प्रकार के जो सवाल पूछे जाते हैं, मैक्सिमम जो सवाल है वो आपको इस टेस्ट के माध्यम से ही मिल जाएँगे और बाकी मैं ये श्योरली नहीं कह सकता कि आपके 20 टेस्ट दे दीजिए और आपके बहुत ही सारे के सारे क्वेश्चन्स हैं वो इनमें मिल जाएँगे। ये कतई नहीं है क्योंकि सारे के सारे अगर इसी 21 20-21 टेस्ट में आपको मिल जाए, तो फिर आप कहेंगे कि हमने जितनी भी जो तैयारी की वो आपकी क्या जो फालतू में ही हमने पढ़े, केवल ये टेस्ट ही रट लेते तो, ठीक है। लेकिन टेस्ट है, इसमें मोस्टली जो चीज़ें हैं वो आपकी मिल जाएगी। मैं ये नहीं कहता 50 आपके शत प्रतिशत मिल जाएँगी, लेकिन ये हमारा एक अब तक की जितने जो परीक्षाएँ हैं उनका एक रोड मैप रहा है कि जो इस टेस्ट में अभ्यर्थी जितनी जो रैंकिंग प्राप्त करता है, जितना इस टेस्ट में जिनका परफॉर्मेंस रहता है, वो का वो परफॉर्मेंस उनका एग्ज़ाम में भी सेम का सेम रहता है। तो हम एग्ज़ाम के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो पेपर है, वो तैयार करते हैं और इससे आप केवल टेस्ट बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं, टेस्ट सबमिट करके सीधे क्वेश्चन्स आंसर है, वो देखते हैं। तो वो तो आपने पहले जो नोट्स हैं अपने स्टडी मटेरियल है, उसमें ही आपने पढ़ा है, तो फिर इस टेस्ट देने का क्या फ़ायदा? टेस्ट आप जॉइन करते हैं तो ईमानदारी के साथ में आप करें और उसमें आप पहले से स्टार्ट टेस्ट पर जब जैसे ही क्लिक करें, उसके बाद में आपको जो जितना भी जो समय है आपका पूरे टेस्ट का, वो समय में आप अच्छी तरीके से, एक सावधानी से, ईमानदारी से जिस प्रकार से आप एग्ज़ाम में बैठते हैं, उसी प्रकार से बैठ करके आप अच्छी तरीके से एग्ज़ाम दीजिए और उसके बाद में आपका जो रिज़ल्ट आता है, वो रिज़ल्ट आप चेक करिए, कितने क्वेश्चन्स आपके गलत हुए और ऐसे कितने क्वेश्चन्स हैं जो आपने है वो सेलेक्ट किए, आपको सेलेक्ट तो सारे ही करने हैं क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, लेकिन आपके गलत हुए, गलत किस वजह से हुए, वो आपको ज़रूर इसमें है वो आइडेंटिफ़ाई करना है उसको और उस पर आपको फिर वर्क करना है कि मुझे ये कोशिश होनी चाहिए कि मेरे बहुत ही कम से कम क्वेश्चन्स हैं, वो गलत होएँ, ठीक है? और ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसमें एक्यूरेसी लाने का प्रयास है वो करना है, आपको एक दक्ष बनना है। अगर आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक दक्ष और एक्यूरेसी के साथ में आप इस चीज़ों में है वो काम करेंगे,
तभी आपका है वो फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा, नहीं तो फिर 1 गुणा और 2 गुणा में ही आप रह जाएँगे। कभी 15 गुणा में हुआ, कभी 2 गुणा में हुआ, फाइनल का है कोई अता-पता ही नहीं है। क्योंकि अभी जो आपने जो कट ऑफ इत्यादि देखी है 70 परसेंटेज प्लस कट ऑफ है, वो एवरेज लगभग सभी एग्ज़ाम्स की गई है, चाहे उसमें 5000 पोस्ट हो, उसकी भी 74 परसेंटेज, 70 परसेंटेज और जिनकी 500 पोस्ट है, उसमें भी 75 परसेंटेज, ठीक है? तो ये हाल है कर्मचारी चयन बोर्ड का, इसलिए आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्मार्टली इन चीज़ों को है वो वर्क करना है। और टेस्ट देने के बाद में आपको एक अपना लूप होल का पता चलेगा कि मैं कहाँ पर है वो जो सेटबैक हो रहा है, कहाँ पर मेरा जो ज़्यादातर प्रश्न गलत हो रहे हैं, तो उस टॉपिक को आप जाकर के थोड़ा-सा दोबारा है वो ज़रूर देखना, ठीक है? उससे आपको एक टॉपिक की अपनी वीकनेस है वो भी आपको पता चल जाएगी। तो इस प्रकार से ये जो सारे टेस्ट हैं, वो हमने यहाँ पर है वो दिए हुए हैं और गणित में भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, हिंदी में क्या पढ़ना है नहीं समझ में आ रहा है, तो अच्छी तरीके से हमने ये टॉपिक दिए हैं, ये टॉपिक आप अच्छी तरीके से है वो बार-बार रिवीजन कर लेना है इनका, तो इससे आपका काम हो जाएगा। शायद ही कोई प्रश्न है इन टॉपिकों से आपसे बाहर पूछा जाए, ठीक है? ये हिंदी का पहला टेस्ट है और दूसरा टेस्ट में और भी टॉपिक आपके सम्मिलित होंगे। राजस्थान की पॉलिटी में आप है वो ये पढ़ लीजिए बस, ठीक है? बहुत है। विशेष रूप से जो नए अध्यक्ष इत्यादि कुछ बने हैं पदाधिकारी इत्यादि मानवाधिकार आयोग के, सूचना आयोग के, वो आप ज़रूर ध्यान में रख कर के चलें। इंग्लिश ग्रामर है यहाँ पर दिया हुआ है, साधारण मानसिक योग्यता, इतिहास और संस्कृति, कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान, इसमें इतिहास में बहुत सारे अभ्यर्थी भारत के इतिहास को लेकर के कन्फ्यूज़ है, इसमें इतिहास और संस्कृति दी हुई है। तो भारत के इतिहास से ज़्यादातर आपको है वो कन्फ्यूज़ होने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय इतिहास के कुछ ऐसे जो टॉपिक्स हैं उसमें विशेष तौर पर अगर हम बात करें तो भारतीय इतिहास के जो साहित्य इत्यादि है तो वो साहित्य इत्यादि थोड़ा-सा आप पढ़ लीजिए लेखकों के किताबों के नाम इत्यादि। कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान, ठीक है? सामान्य हिंदी व्याकरण का ये दूसरा टेस्ट है, ठीक है? कंप्यूटर का भी ये दूसरा टेस्ट है। भूगोल और प्राकृतिक संसाधन है, इंग्लिश का है ये और भूगोल और प्राकृतिक संसाधन इसमें बेरोज़गारी, दरिद्रता इत्यादि कुछ नए डेटा इत्यादि वो भी आपको मिल जाएँगे। भारत की पारिस्थितिकी और राजस्थान के विशेष संदर्भ में कृषि आर्थिक विकास है, आर्थिक समीक्षा इत्यादि इसमें शामिल होगी आपकी और ये आपके फुल टेस्ट है। इसमें फुल टेस्ट में जहाँ तक मेरा मानना है लगभग 17, 18, 19 ये 3 टेस्ट हो गए और 2 टेस्ट आपके बाकी रहे हैं, वो हो जाएँगे। और इसी के साथ में आपको मंथली करंट अफेयर्स है, वो भी कवरेज है वो मिल जाएगा। मंथली करंट अफेयर्स में एक टेस्ट में हम लगभग 25-30 क्वेश्चन्स आपको प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है? तो इस प्रकार से आपको लगभग 5-6 जो टेस्ट हैं 6-7 टेस्ट जितने भी जो है वो कुछ डाले हुए और कुछ है वो जल्दी हम उसमें ऐड करवा देंगे। तो इस प्रकार से आप जो आपके पास में अब जो समय बचा है, इन समय का बेहतरीन तरीके से सदुपयोग करें, यूटिलाइज़ेशन करें और इस परीक्षा में बहुत ही अच्छा से अच्छा है वो परफ़ॉर्मेंस करने का प्रयास करें। दूसरी बात है, हमारा जो यूट्यूब चैनल है, इस पर भी आप जब भी पढ़ते-पढ़ते आप जब भी बोर हो जाएँ, तो वहाँ पर जो वीडियोज़ की प्लेलिस्ट है, मैंने आज इस प्लेलिस्ट को आपके लिए वो तैयार कर दिया है। तो इस प्लेलिस्ट को टेलीग्राम पर भी इसकी जो लिंक है वो शेयर कर दी थी, ठीक है? तो अभी शायद ये हट गया है। तो ये जो प्लेलिस्ट की अगर बात करें तो इस प्लेलिस्ट को आप है वो ज़रूर एक बार है वो देख लीजिए, आपका वीडियो एग्ज़ाम के लिए ही है। सॉरी इसके पोस्टल सुपरिटेंडेंट के लिए है और ये आपकी बनी हुई है, ठीक है? तो इसमें इम्पोर्टेंट जितने भी जो वीडियोज़ हैं आप इस एग्ज़ाम विशेष के लिए, तो वो सारे वीडियोज़ हैं वो इसमें आपके डाले हुए हैं, ठीक है? तो बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का और दूसरी बात इस टेस्ट सीरीज़ की अगर हम बात करें, तो इस टेस्ट सीरीज़ की जो प्राइज़ हैं, उस प्राइज़ की हम बात करें, तो अब तक तो प्राइज़ आपको लगभग उसमें दिखेगी ₹500 है वो उसमें आपको प्राइज़ है वो देखने को मिलेगी। लेकिन आज से अभी से आपको प्राइज़ पर 60 परसेंटेज है वो ऑफ दे दिया जाएगा, ठीक है? ये आप यहाँ पर है वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है? वो प्ले हो गया। ये इसमें सारे हैं वो वीडियोज़ अपलोड किए हुए हैं जो आपके लिए ज़रूरी है देखना। आप ज़रूर है वो इन चीज़ों को है वो देखिए, ठीक है? 20 वीडियोज़ है इसमें डाले हुए हैं और आपके पास में 20 दिन है।
तो प्ले स्पीड बढ़ा करके आप है वो देख सकते हैं, जब भी आप खाना खाते हैं और भी जो आप क्रियाकलाप करते हैं, तो उस दौरान भी है इन वीडियोज़ को है वो देख सकते हैं। ठीक है? तो बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया और अभी से आपकी जो टेस्ट है, इस टेस्ट का जो प्राइस है वो आपका बहुत ही नॉमिनल प्राइस पर आपकी अवेलेबल हो जाएगी। ₹500 अभी आपको प्राइस उसमें देखने को मिलेगा, 499 या ₹500 और उस पर आपको 60% है वो आपका है वो डिस्काउंट मिल जाएगा और डिस्काउंट अभी फ़िलहाल लगभग घंटा भर से है वो आपका एक्टिव है वो हो जाएगा। ठीक है? तो बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया। उस टेस्ट सीरीज़ का लिंक आपके इस वीडियो में है वो दिया गया है। अच्छी तरीके से आप है वो प्रैक्टिस करें और भी आपके कोई डाउट हो तो आप हमें ज़रूर बताएँ। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।